पत्रकार के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मैदान में। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वाधान में डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विहान अस्पताल की संचालिका इंजीनियर कल्पना पटेल व अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बीते दिवस अनटोल्ड संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक व एमपी संदेश न्यूज 24 डिजिटल न्यूज चैनल के संचालक कनिष्क तिवारी के ऊपर मनगढ़ंत व झूठे आरोप लगाकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया था, जिसमें बेबुनियाद आरोप व बेबुनियाद बयानबाजी के साथ साथ पत्रकार कनिष्क तिवारी के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। साथ साथ विहान अस्पताल की संचालिका इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर पत्रकार कनिष्क तिवारी के बारे में अपमानजनक बातें लिखने के साथ साथ अपने समर्थकों के माध्यम से पत्रकार के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ पत्रकार की अर्धनग्न फोटो भी पोस्ट की गई थी, जिससे पत्रकार कनिष्क तिवारी की मानसिक व सामाजिक क्षति होने के साथ साथ पत्रकार कनिष्क तिवारी व उनका परिवार सहमा हुआ है व पत्रकार कनिष्क तिवारी के ऊपर किसी भी वक्त कोई भी अवैधानिक तरीके से षड्यंत्र रचा जा सकता है। जिन तमाम बातों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराने का आश्वासन देने के साथ साथ दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। यह तरफ पीछे तरफ कम और ऊपर आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं डीआईजी साहब को आईजी साहब के नाम से, तो क्या विषय है? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के नाम से हमने डीआईजी साहब को दिया है, ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है। ज्ञापन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए। पत्रकार यदि खबर नहीं चलाएगा तो करेगा क्या, सबसे बड़ा ये सवाल है। और पत्रकार को यदि असुरक्षा का भाव पैदा होगा तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर सुरक्षित कौन है। इस तरीके से अभी बीते दिनों मेरे द्वारा खुद के चैनल में मैं अनटोल्ड संदेश समाचार पत्र का संपादक हूँ और साथ ही एक डिजिटल न्यूज़ चैनल एमपी संदेश न्यूज़ 24 चलाता हूँ, जिसमें मेरे द्वारा विहान अस्पताल और तमाम अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो रीवा के अंदर अव्यवस्था फैली है उसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन यदि देखा जाए तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उस तरीके से कुछ हालत हुई और जो विहान अस्पताल के संचालिका हैं उनके द्वारा और राकेश पटेल के द्वारा जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा एसपी ऑफिस में शिकायत की गई कि मैं मेरे द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, मेरे द्वारा पत्रकारिता को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से खबरें चलाई जा रही। तो मैं बताना चाहता हूं उन सभी लोगों को कि मैंने बाकायदा पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है और पत्रकारिता उसके बाद कर रहा हूं और मैं भी एक अखबार का संपादक हूं और एक चैनल का खुद संचालित करता हूं। तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां पता है और कानूनी हद भी पता है, लेकिन जिस तरीके से वो मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और सोशल मीडिया में मेरे प्रति दुर्भावना का भाव फैला रहे हैं और एक साधारण सी बात को और अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे जातिगत रूप से जो है जाति द्वेष भावना मेरे प्रति जो है उनके द्वारा फैलवाया जा रहा है, जो कि स्थिति ये है कि मेरा परिवार डरा हुआ है, मैं डरा हुआ हूं और ये पत्रकारिता डरी हुई है। तब तो इस तरीके से यदि स्थिति होगी तो फिर कोई आज के बाद खबर नहीं चलाएगा और जो भी होगा उसे सहर्ष लोग स्वीकार कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि पत्रकार खबर नहीं चलाएगा तो करेगा क्या। तो अभी डीआईजी साहब से आश्वासन मिला है और ये बात उन्होंने कही है कि 5 दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच कराएंगे और मेरे साथ सोशल मीडिया में जिस तरीके से इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा अभद्र एक तो पोस्ट किया गया और उसमें तरह तरह के जो मेरे बारे में कमेंट किए गए मारे जाने की और साथ में यहाँ तक जो है अर्धनग्न फोटो भी डाली गई, वो भी कानून के दायरे में नहीं आती। और ये सारी बात होने के बाद अब सीधे तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें डीआईजी साहब के द्वारा ये कहा गया है कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद फिर स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। हॉस्पिटल प्रबंधन ने जब ज्ञापन दिलाया था उसमें उसके पीछे जो भी मैनेजमेंट वाले हैं जो बयान दे रहे थे कि आप पैसे की मांग कर रहे थे, ये सब क्या है? जी मैं तो साफ साफ कहता हूँ, यदि मैंने पैसे मांगे हैं तो उनके पास प्रमाण होंगे। इस तरीके से मैं किसी को राजा को जो है आरोप लगाना बड़ा आसान है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, मगर मेरी जितनी खबरें चली हैं मैंने बाकायदे परिजनों की बाइट
उसमें जिम्मेदारों की बाइट और उसके बाद उन खबरों को चलाया। और मेरे पास प्रामाणिकता यदि कोई जांची जाए मेरे खबरों पे तो उसके लिए कोर्ट है, वो मानहानि का दावा करी मेरे को कई बार नोटिस वो देने का प्रयास किए हैं, तो वो दे, सहर्ष स्वागत है। और हमारे साथ न्यूज़ आवर के पत्रकार हैं राकेश शुक्ला, उनको भी उन्होंने नोटिस दिया और उनके भी परिवार को वही दहशत है, वही डर है कि कहीं खबरों के चलते उनको भी ना नुकसान पहुंचाया जाए। तो एक बड़ा सवाल यही है कि पैसे का आरोप लगाना सबसे सरल बात है। आरोप मैं भी लगा सकता हूं कि डॉक्टर राकेश पटेल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं। मुझे उनके सोशल मीडिया की टिप्पणी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि लोग उग्र हो सकते हैं और मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा सकती है। एक व्यक्ति विशेष सोशल मीडिया में लगातार कमेंट कर रहा है, उसे आप क्या लिखते हैं? नहीं, मैं किसी को, देखिए, मैं हर व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहा है, मगर ये चीजें जरूर जानता हूँ कि इंजीनियर कल्पना पटेल बिहान अस्पताल की संचालिका हैं। उनके द्वारा बार बार इस पोस्ट में ये लिखा जाना कि पहचानिए गौर से, यही कनिष्क तिवारी हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और नीचे मेरी सीधी कोतवाली में जो एक घटना हुई थी उसकी फोटो डाली जाती है, तरह तरह के बात लिखे जा रही है कि मारो, ये करो, वो करो। तो ये कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता का एक पूरा दौर है, इसी के लिए हम लोग आवेदन देने आए। ये उसमें देखा गया कमेंट में कि ऐसा तो नहीं कि ये जातिगत भी कर रहे हैं, उसमें सभी कमेंट्स में ऐसा आया है कि ये विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर उसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि पोस्ट के अंदर जो टिप्पणियां हैं उसकी सारी कॉपी मैंने डीआईजी साहब को दी है, बाकायदा उसकी फोटो मैंने ली, फोटोकॉपी करा कर उनको उपलब्ध कराई है, और मेरे पास बाकायदा उसकी स्क्रीनशॉट हर चीज की है। और उसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि किसी एक व्यक्ति पर सारे आरोप पढ़े जा रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम पाक साफ हैं और सामने वाला व्यक्ति हमें टारगेट कर रहा है। जबकि कहते हैं ना कि वो सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद 72 छेद। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग? मैं चाहता हूं कि ऐसे पत्रकारों को, ये देश का जो संविधान का चौथा स्तंभ है, खंभा है, इसे मजबूती प्रदान करने की व्यवस्था करे, ना कि ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा बना के रखा जाए कि उसे बार बार ज्ञापन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की जाए। सर, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा आज आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मामला था? कनिष्क तिवारी जी हैं, उनका ये आरोप है विहान अस्पताल के संचालकों पे कि इनके सम्मान में इनकी छवि धूमिल करने के लिए कुछ उनके द्वारा मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट की गई है और कुछ इनके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो उसी संबंध में ज्ञापन है जिसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से मैं करवा देता हूं और फिर उसके बाद जो भी स्थिति होगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।